ख्वाब हम सब देखते हैं, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए। अच्छी तालीम हासिल करने का ख्वाब, बहुत अच्छी जॉब मिलने का ख्वाब या अपना कामयाब बिजनेस शुरू करने का ख्वाब। हमें लगता है कि हम किसी खास फील्ड में डिग्री हासिल कर लें तो कामयाबी का रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा। लेकिन क्या सिर्फ डिग्री हासिल कर लेना जॉब या बिजनेस में कामयाबी के लिए काफ़ी है? क्या किसी खास फील्ड की टेक्निकल नॉलेज हमारी तरक्की के जीने चढ़ने के लिए काफ़ी है? या कुछ और स्किल्स भी हैं जो हमारी ज़ाती और पेशा वराना ज़िंदगी को कामयाबी की तरफ ले जाती हैं? कौन सी सलाहियतें हमें टीम में काबिल एतमाद बनाती हैं, ग्राहकों का दिल जीतने में मदद देती हैं और मुश्किल हालात में भी पूरे एतमाद में रखती हैं? ऐसी सॉफ्ट स्किल्स में सबसे अहम मगर नज़रअंदाज की जाने वाली स्किल इमोशनल इंटेलिजेंस यानी जज्बाती जहानत है। ये एक ऐसी स्किल है जो ना सिर्फ हमें एक कामयाब प्रोफेशनल बल्कि एक बाअसर लीडर, मजबूत इंसान और काबिल एतमाद साथी भी बनाती है। और आज तरक्की की बात अतिया के साथ में यही हमारा मौजू है। सबसे पहले जानते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस या जज्बाती जहानत है क्या। ये वो सलाहियत है जिसके जरिए हम ना सिर्फ अपने बल्कि दूसरों के जज्बात को भी समझते हैं और मुनासिब वक्त में इनका मौसर अंदाज में इजहार करते हैं। क्या आप दबाव या स्ट्रेस में भी खुद को पुरसकून रखते हैं? मिसाल के तौर पर, क्या जब किसी साथी या फैमिली मेंबर का रवैया आपको बुरा लगे तो आप फौरन रद्द अमल देने के बजाय ये समझने की कोशिश करते हैं कि शायद इस रवैये के पीछे कोई वजह हो? क्या आप बतौर लीडर सिर्फ हिदायत नहीं देते बल्कि अपनी टीम के जज्बात, एहसासात और ज़हनी कैफियत का भी ख्याल रखते हैं? क्योंकि ये सब इमोशनली इंटेलिजेंट होने की निशानियां हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस के मैदान में दुनिया के सबसे बड़े माहिर डॉक्टर डैनियल गोलमैन इमोशनल इंटेलिजेंस को 5 अहम हिस्सों में बयान करते हैं। नंबर 1, सेल्फ अवेयरनेस यानी खुद आगाही, यानी अपने जज्बात को पहचानना। नंबर 2, सेल्फ रेगुलेशन यानी जज्बात का मौसर तरीके से इजहार करना। नंबर 3, मोटिवेशन यानी तहरीक, जज्बात को अपने मकासद के हसूल के लिए इस्तेमाल करना। नंबर 4, एम्पथी यानी हमदर्दी, दूसरों के जज्बात को समझना। और नंबर 5, सोशल स्किल्स यानी समाजी महारतें, दूसरों के साथ ताल्लुकात और बातचीत को खुश असलूबी के साथ संभालना। यूएसए में की गई एक रिसर्च के मुताबिक 90% कामयाब अफराद दूसरे लोगों के मुकाबले में ज्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं और औसतन सालाना $29,000 ज्यादा कमाते हैं। यानी अपने जज्बात का सही इजहार, दूसरों के साथ ताल्लुकात और अंदरूनी आगाही हमें कामयाब बनाती है। सवाल ये है कि अगर ये इतनी अहम सलाहियत है तो ये कैसे पता चलेगा कि कोई इमोशनल इंटेलिजेंट नहीं है? नंबर 1, ऐसे अफराद काम की जगह पर तनकीद को जाती हमला समझते हैं जिसकी वजह से टीम वर्क में मसाइल पैदा होते हैं। नंबर 2, ये लोग अक्सर जज्बाती रद्द अमल देते हैं जैसे गुस्सा, बदतमीजी और नाराजगी, जिससे इनके ताल्लुकात खराब हो जाते हैं। नंबर 3, दबाव या ज़हनी तनाव में ये फौरन घबरा जाते हैं, खुद पर काबू नहीं रख पाते और यूं लीडर बनने या तरक्की के मौके गंवा देते हैं। नंबर 4, अगर ये लोग कारोबार में हों तो ग्राहकों की शिकायत को सही तरीके से संभाल नहीं पाते जिससे कारोबार मुतासिर होते हैं। और नंबर 5, अगर ये किसी लीडरशिप पोजीशन में हो तो ना तो अपनी टीम को मोटिवेट कर पाते हैं और ना ताल्लुकात बना पाते हैं, जिससे ना सिर्फ टीम का माहौल खराब होता है बल्कि ब्रांड की साख भी मुतासिर होती है। तो चलिए सीखते हैं कि आप किस तरह इमोशनली इंटेलिजेंट बनकर 90% कामयाब लोगों में शामिल हो सकते हैं। जज्बाती जहानत का पहला जुज़ सेल्फ अवेयरनेस यानी खुद आगाही। इसका मतलब है कि हम ये समझें कि हम क्या महसूस कर रहे हैं और क्यों। जितना ज़्यादा हम अपने जज्बात को पहचानेंगे उतना ही आसान होगा उन्हें संभालना और दुरुस्त वक्त पर दुरुस्त रद्द अमल देना और बेहतर फैसले करना। तहकीक से साबित है कि जज्बात को नाम देना उनकी शिद्दत को कम करता है। मिसाल के तौर पर यह कहने के बजाय कि मैं बहुत परेशान हूँ, अगर यूँ कहा जाए कि मैं खुद को बोझल महसूस कर रही हूँ क्योंकि मेरे ज़िम्मे बहुत से काम हैं, ये अल्फाज वाज़ेह करते हैं कि आप क्या महसूस कर रहे हैं और क्यों। सेल्फ अवेयर रहने के लिए अपने ख्यालात, जज्बात, अपनी स्ट्रेंथ यानी मजबूत पहलुओं और वीकनेसेस यानी कमजोरियों से बाखबर रहें। ऐसी बातें जो आपके जज्बात को मुतहरिक करती हैं उनको पहचानें। मसलन आपको किस बात पर रोना आता है, कौन सी बातें आपको गुस्सा दिलाती हैं, आप किन चीज़ों से अच्छा महसूस करते हैं। और दिन के आखिर में 3 जज्बात लिखें जो आपने उस दिन में महसूस किए और उनकी वजह भी। इससे आपको अपने जज्बात से न सिर्फ आगाही हासिल होगी बल्कि आप गौर कर सकेंगे कि आपके एक्शंस दूसरों को किस तरह मुतासिर करते हैं।
खुद से मुस्बित अंदाज में बात करें, मनफी सोच या खुद को नीचा दिखाने के बजाय हौसला अफजा जुमले इस्तेमाल करें जो आपको एतमाद दें। तरक्की पसंद ज़हनियत अपनाएं, नई चीज़ें सीखने का शौक रखें, खुद को बेहतर बनाने और मुसलसल आगे बढ़ने का जज्बा जिंदा रखें। इमोशनल इंटेलिजेंस का अगला जो सेल्फ रेगुलेशन यानी खुद पर काबू रखना और जज्बात का बेहतर तरीके से इजहार करना। किसी भी बात का रद्द अमल देने से पहले हमेशा सोचें। तसव्वुर करें कि आप गाड़ी चला रहे हैं, अचानक एक गाड़ी आपको ओवरटेक करती है। आप क्या करेंगे? जोर से हॉर्न बजाएंगे और गुस्से से चीखेंगे, या एक गहरा सांस लेकर उसे नजरअंदाज कर देंगे। आए जज्बात के बेहतर इजहार के चंद तरीके सीखते हैं। नंबर 1, अपने जज्बात को कबूल करें और उनके साथ जीना सीखें। जब हम अपने एहसासात से भागने के बजाय उन्हें समझकर अपनाते हैं तो हम अंदर से मजबूत बनते हैं। नंबर 2, हमारे पास हमेशा ये इख्तियार होता है कि हम दूसरों के रवैये पर कैसा रद्द अमल देंगे। याद रखें, रद्द अमल हमारा इंतखाब है। नंबर 3, जब भी कोई जज्बाती सूरत हाल दरपेश हो तो फौरन रद्द अमल देने से पहले 5 तक गिनती गिनें और अपने सोचने के जाविये को बदलें। यानी किसी भी मुश्किल में ये सोचने के बजाय कि ये नाइंसाफ़ी है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये सवाल करें कि मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। अगर आप दबाव या ज़हनी तनाव महसूस कर रहे हैं तो अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग की मशक करें, जिसे योगा की ज़बान में नादिशोगन प्राणायाम भी कहा जाता है, और ये जहन को मुतवाज़न और जज्बात को पुरसकून रखने के लिए निहायत मुअस्सर है। इमोशनली इंटेलिजेंट लोग किसी भी बात पर रद्द अमल देने से पहले सोचते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जज्बात वक्ती होते हैं लेकिन हमारे रद्द अमल के नताइज देरपा होते हैं। अब सवाल ये है कि अगर आप ऐसी सूरत हाल में हैं जहां आप अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग की मशक नहीं कर सकते तो क्या किया जाए। मसलन अगर आप काम की जगह पर हैं और कोई साथी आप पर तनकीद करे तो फौरन गुस्सा करने या अपने डिफेंस में कुछ कहने के बजाय एक लम्हा तवक्कुफ करें और नरमी से पूछें, क्या आप वजाहत कर सकते हैं कि आपका मतलब क्या है? मैं अच्छे से जानना चाहता हूँ या मैं बेहतर बनना चाहती हूँ, बराह करम मुझे समझाएं। अगर आपको इमोशनल इंटेलिजेंस का पहला हिस्सा पसंद आया है तो हमारे साथ जुड़े रहें और अगली वीडियो का इंतज़ार करें जिसमें हम बाकी 3 पहलुओं पर बात करेंगे। और इस दौरान मेरा चैनल एक्सप्लोर करें और अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों ज़बानों में ह्यूमन स्किल्स पर वीडियो से लुत्फ़ अंदोज़ हों। मिलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस पार्ट 2 में।